मैंने अभी अभी देखा सन ऑफ सरदार टू का ट्रेलर और मैं एक प्रिडिक्शन करने वाला हूँ क्योंकि बॉलीवुड की क्रिएटिविटी के बारे में मैं अब थोड़ा थोड़ा समझने लग गया हूँ कि इनकी क्रिएटिविटी कहाँ तक जाती है। सन ऑफ सरदार थ्री में अजय देवगन दो रॉकेटों पे सवार होके आएंगे क्योंकि घोड़े हो गए, मोटरसाइकिल हो गई, कार हो गई, टैंक हो गए, अब रॉकेट ही बचे हैं। अगली सन ऑफ सरदार थ्री में वो दो रॉकेट पे दो पैर लगा के जुपिटर पे सरदारों को बचाने जाएंगे। खैर, सन ऑफ सरदार टू का मैंने ट्रेलर देख लिया और वही है कि थोड़ा सा इस टाइप की फ़िल्में देख देख के थोड़ा बोर भी हो चुके हैं, बट उसी थीम को फिर से रिपीट किया गया है कि पहले वो, और वो पूछ भी रहे हैं इस ट्रेलर में कि ही सर्वाइव्ड पंजाब बट विल ही बी एबल टू सर्वाइव स्कॉटलैंड। कहानी इतनी सी दिख रही है कि कोई रवि किशन है, वो भी सरदार जी हैं। उनके ख़ानदान में इन्हें अपनी किसी रिश्तेदार की शादी करानी है और ये आर्मी वाले बन के गए हैं। हल्का सा बस एक सीन पे हल्की सी हंसी आ रही थी, वो जो बॉर्डर वाले कहानी को अजय देवगन का चेहरा भी दिखा के वो बॉर्डर की कहानी अपने ऊपर लगा के सुना रहे हैं क्योंकि वो नकली फ़ौजी बन के गए हैं। क्योंकि शायद सामने वाला ख़ानदान भी फ़ौजी है और फ़ौजी से ही शादी करेंगे, शायद ऐसी कुछ कहानी है। हल्का हल्का मुझे बहुत सालों पहले अमिताभ बच्चन की एक हम फिल्म आई थी, उसका एक सीक्वेंस याद आ रहा था इस फिल्म को देख के, जब अमिताभ बच्चन नकली जनरल बन के जाते हैं कादर खान के पास अपने भाई गोविंदा का हाथ मांगने के लिए, अपने भाई गोविंदा के लिए उनकी लड़की का हाथ मांगने के लिए। आई एम सॉरी। सो ये क्या था इस ट्रेलर में, इसके अलावा और कुछ मतलब मुझे कुछ पसंद नहीं आया, ना कुछ ज़्यादा समझ में आया। वही सरदार हैं तो भंगड़ा वाला था और भंगड़े के एक दो गाने थे और इसके अलावा वो जो एक सिग्नेचर लाइन थी कि पाजी कदी हंस भी लिया करो, वो भी था। एक तो शायद मैं बहुत लंबी जर्नी करके इस वक्त चेन्नई पहुंचा हूँ, इसलिए शायद थका हुआ हूँ, तो शायद इसलिए जब आदमी खुद थका हुआ होता है तो उसे बाकी चीज़ें भी थकी हुई लगती हैं। पर आई डोंट नो, ये ये फ़िल्म वो टिपिकल पंजाबी कॉमेडी टाइप फ़िल्म लग रही है। हालांकि इसे देख के मुझे उतना ही एक्साइटमेंट हुआ है जितना आप किसी को बोलें कि किसी पंजाबी को अगर आप बोलें ना, चल तुझे छोले भटूरे खिलाता हूँ, तो वो कितना एक्साइटेड होगा। हो सकता है थोड़ा हो भी, लेकिन उतनी बात है ना कि किसी साउथ इंडियन को आप कह दो कि चल तुझे डोसा खिलाता हूँ, तो आ, मतलब वही कि घिसी पिटी सी चीज़ जो आपने बार बार देख ली हो, खा ली हो, उसी टाइप का है ये ट्रेलर। अगर ये फ़िल्म हिट होती है, मतलब हो सकता है हिट भी हो जाए, हो सकता है फ्लॉप भी हो। मतलब थिएटर देख के ना, सॉरी ट्रेलर देख के ना ज़्यादा मज़ा आया है ना ज़्यादा दुख हुआ है। बाकी यही है कि मतलब बड़ा इफ़ी सा ट्रेलर था। मुझे नहीं मालूम आप लोगों को कैसा लगा, बट यही है कि क्योंकि मैं धड़क टू के ट्रेलर का भी मैंने रिव्यू किया और ये ट्रेलर भी आया है, तो मैंने चलो इसी पे भी कर लें। लेकिन वही है कि कम से कम ये ट्रेलर भी, जो मैंने पिछले दो तीन ट्रेलर देखे हैं, क्योंकि उन्होंने ग्राफ या एक्सपेक्टेशन इतना गिरा दिया है कि ये ट्रेलर भी, मैं इसे बुरा ट्रेलर नहीं कहूँगा लेकिन उतना कुछ खास मज़ा भी नहीं आया मुझे।